खींच के रखो, तान के रखो, ना मंजूर, ना मंजूर। सिंध हुकूमत के बल्दियाती तरमीमी बिल पर सियासी जंग छिड़ गई। ऑपोजिशन जमातों ने नामंजूर का नारा लगा दिया। MQM सड़कों पर आ गई। बल्दिया बस्ती के दफ्तर पर मुजाहिरा। साबिक मेयर वसीम अख्तर बोले, सिंध हुकूमत ने ज्यादतियों की इंतहा कर दी। अब हर गली मोहल्ले और सड़क पर एहतजाज होगा। आज CM की गोद में है, सेंट्रलाइजेशन हो रही है, वडेरा माइंडसेट है जो इस सूबे पे हुकूमत कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने सिंध हुकूमत के बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ अदालत जाने का फैसला कर लिया। बल्दियाती एक्ट किसी सूरत कबूल न करने का ऐलान। खुर्रम शेर जमान और हलीम आदिल शेख अदालत से रुजू करेंगे। लोकल गवर्नमेंट का जो कानून है उसका अपोजिशन का उस पर एतराज़ है और मैं फिर कह रहा हूँ कि हम उससे बात करने को तैयार हैं। अगर अपोजिशन ये समझती है कि जी ये फैसला ठीक नहीं है और ये बल्दिया के पास ही रहने चाहिए, इस पर भी हमारी कोई जिद नहीं है, हम इस पर भी बातचीत करना चाहते हैं। बल्दियाती बिल पर ऑपोजिशन से बात करने को तैयार हैं। सईद गनी कहते हैं मेयर का इलेक्शन कोई भी लड़ सकता है। KMC के अस्पताल सिंध हुकूमत के पास रखने की कोई जिद नहीं। पंजाब के नए बल्दियाती निजाम पर तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ में मामला तय। नए सेटअप पर इत्तेफाक कर लिया गया। पंजाब में 11 मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस, 25 इजला में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होंगी। आर्मी चीफ का जहलुम गैरिजन का दौरा। शूटिंग मुकाबलों की इख्तितामी तकरीब में शिरकत की। निशानेबाजों की कारकर्दगी को सराहा। महारत को पेशावर सिपाही की पहचान करार दिया। सिपाही सालार ने खुद भी पिस्तौल से फायरिंग करके महारत दिखाई। सिंध बार काउंसिल के सेक्रेटरी इरफान अली शिकारपुर में सुपुर्द खाक। कत्ल के खिलाफ सिंध भर की अदालतों में वकला की हड़ताल और एहतजाज। अहम केसेस की समाअत न हो सकी। वकीलों ने सिटी कोर्ट से कराची प्रेस क्लब तक रैली निकाली। कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। जंग में 5 अफराद के खानदान को कत्ल किया गया। इल्जाम बेटे पर लगा मगर जुर्म कभी नहीं छुपता। कहानी में नया मोड़ आया। मफरूर शख्स की लाश मिली। पुलिस ने तफ्तीश की तो कड़ियां मिल गईं। सौतेले बेटों ने 14 एकड़ जमीन के लिए खानदान को कत्ल किया। 1 लाख रुपए देकर किराए का कातिल इस्तेमाल किया। माँ की ममता भुला बैठा। बहन की मोहब्बत का एहसास न किया। घर देर से आने पर सवाल किया तो बेटे ने फायरिंग करके माँ और बहन को मार दिया। सफाक मुलजिम फरार हो गया। फैसलाबाद पुलिस ने तलाश शुरू कर दी। सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन खत्म हो गई। नस्ला टावर का एक पिलर तक गिराया नहीं जा सका। सिर्फ पार्किंग फ्लोर्स और कुछ दीवारें तोड़ी गई। असिस्टेंट कमिश्नर ख्वाबों ख्यालों की बातें करने लगी। आधी इमारत गिराने का दावा कर दिया। बिल्डिंग गिराने के लिए आज खुद 1 महीने का वक्त भी ले लिया। इस्लामाबाद के सरकारी स्कूलों को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ज़ेरे इंतजाम लाने का फैसला कबूल नहीं। असातिज़ा ने प्रेस क्लब से एहतजाजी मार्च शुरू किया। खारदार तारें और रुकावटें हटाते हुए पार्लियामेंट हाउस के सामने पहुंच गए। ऑर्डिनेंस की वापसी तक क्लासेस के बॉयकॉट का ऐलान। हुकूमत ने मिनी बजट लाने की तैयारियां शुरू कर दी। 350 अरब रुपए की टैक्स छूट खत्म करने के लिए तरमीमी बिल ज़ेरे गौर। गाड़ियों की दरामद पर 6 माह के लिए पाबंदी। कीमती मोबाइल फोन्स, लग्जरी अशिया पर टैक्स शरह 17% तक बढ़ाने की तजवीज़। आप में से एक दोस्त ने आज सुबह 9 बजे मरियम बीबी की एक नई ऑडियो सुनवाई है, जिसके बाद माहौल में मुकम्मल तरथली पड़ जाएगी और उस परेशानी में आज उन्होंने दोबारा महंगाई के झूठे सच्चे अदाद-ओ-शुमार दिए।
मरियम नवाज की नई ऑडियो आने वाली है। शहबाज गिल ने बड़ा दावा कर दिया, बोले नई वीडियो आएगी तहलका मचाएगी। नून लीग इसी वजह से परेशान है और महंगाई पर झूठे सच्चे आदादो शुमार पेश कर रही है। फवाद चौधरी बोले इतनी ऑडियोज आ रही हैं, किस किस पर रिएक्शन दे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जाएं, साबिक हुकूमत की करप्शन को सामने लाएं, अपनी हुकूमत की करप्शन भी बेनकाब करें। वजीर आजम ने हुकूमती अरकान को हिदायत दे दी। इजलास में बोले करप्शन के खात्मे की पॉलिसी से किसी सूरत पीछे न हटें, करप्शन की हिमायत करने वालों से कोई रियायत न करें, कोई मट्टी डालने की कोशिश करे तो मुझे बताएं। हुकूमती अरकान ने सारा मलबा ब्यूरोक्रेसी पर डाल दिया। कहा करप्शन केसेस नुमाया करते हैं मगर दबा दिए जाते हैं। सरकारी की जो मुहिम है वो केस बंद नहीं हुआ, केस चल रहा है। कुछ दरख्त जो है वो KPK के केस में लगे हैं तो दूसरे 450 मील दूर जाके लगे, लेकिन जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है उसकी मुकम्मल स्क्रूटनी की जा रही है। और मैं यानी फिर एक मरतबा ये कहता हूँ गैर जानिबदाराना फैसला होगा। इसी मिट्टी में दफन होना है, इसी मिट्टी के लिए जिंदा रहना है और इसी मुल्क के लिए काम करना है जब तक के काम करने की अहलियत और सलाहियत मौजूद है। जब तक अहलियत और सलाहियत है काम करता रहूंगा। गैर जानिबदार फैसले होंगे। बिलियन ट्री मंसूबे की तहकीकात बंद नहीं हुई। शजरकारी के रिकॉर्ड की स्क्रूटनी कर रहे हैं। चेयरमैन नैब ने हुकूमत के खिलाफ कार्रवाई न करने का ताना देने वालों को जवाब दे दिया। बताया BRT पेशावर का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। वोट प्रिंट होगा और आपके हाथ में आएगा। मैं वोटर हूं, मेरे हाथ में वोट आ जाएगा। मुहर के बजाय आप उंगली से बटन दबाएंगे, बस आपने डिब्बे में वोट डाल दिया अपना, वो गिनती होगा। अंगूठा नहीं लगेगा, बटन दबेगा। समुंदर पार पाकिस्तानी भी वोट डाल सकेंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने इंतखाबी इस्लाहात बिल पर दस्तखत कर दिए। वजीर आजम को मुबारकबाद दी। बोले पूरे 5 साल धांधली के चक्कर में गुजर जाते हैं, अब ये किस्सा खत्म करें। शिबली फराज ने कहा इलेक्शन EVM से कराने के लिए अभी काफी वक्त है। फवाद चौधरी कहते हैं इलेक्शंस EVM पर होंगे तो जितने मांगेंगे उतने फंड्स मिलेंगे। EVM के लिए इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए जो भी फंड चाहिए होंगे वो हम कमिटेड हैं। मंडी में तारीखी मंदी, सरमायाकारों को करोड़ों का नुकसान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट साल की बदतरीन मंदी का शिकार हो गई। इंडेक्स 2134 पॉइंट्स गिर गया, 43,234 पॉइंट्स पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों को मार पड़ी तो रुपए की कद्र भी गिरी। अमरीकी डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। इंटरबैंक में 176 रुपए 42 पैसे पर बंद हुआ। कोई हुकूमती आदमी, कोई वज़ीर-ए-आज़म, किसी इदारे का सरबराह अवाम के सामने आने को ये तैयार नहीं है, बताने को तैयार नहीं है कि मुल्क में महंगाई क्यों हुई। आज सिर्फ एक रास्ता है, वो रास्ता है मुल्क में फौरी और शिफाफ इंतखाबात। स्टॉक मार्केट गिर गई, बेपनाह महंगाई हो गई। हालात को दुरुस्त करने का रास्ता फौरी इलेक्शंस है। शाहिद खाकान अब्बासी ने हुकूमत पर तनकीद की, साथ ही तजवीज दी पहले तोलो फिर बोलो। फवाद चौधरी ने भी करारा जवाब दिया, बोले महंगाई तो आपकी वजह से है। नून लीग के ज्यादातर लोग जो हैं उन्होंने कभी जिंदगी में अखबार भी पूरा नहीं पढ़ा। शाहिद खाकान अब्बासी साहब का जो महंगाई के ऊपर विर्द है, आज इन्हीं के करतूतों की वजह से पाकिस्तान में महंगाई है।